स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट मामले में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया था क्योंकि धांधली का मामला सामने आया था, जिसके बाद अब रेलवे की हाई लेवल कमेटी पटना पहुंची है और छात्रों से, अभ्यर्थियों से फेस टू फेस बात कर रही है और साथ साथ उनका सुझाव मांग रही है फेस टू फेस बात करके। क्या है पूरी खबर, हम आपको विस्तार में बताते हैं। दरअसल आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर बिहार में काफी बवाल हुआ था। छात्रों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक उच्च अधिकारी समिति का गठन किया है जो पटना पहुंची है। समिति के अध्यक्ष के तौर पर रेलवे बोर्ड में कार्यरत प्रधान कार्यकारी निदेशक दीपक पीटर, सदस्य सचिव के रूप में रेलवे बोर्ड में कार्यरत कार्यकारी निदेशक स्थापना राजीव गांधी, जबकि सदस्य के रूप में 3 लोगों को नामित किया गया है। बता दें, अपने दौरे के पहले दिन उच्चाधिकारी समिति ने छात्रों की सुझाव को प्राप्त करने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड महेंद्रू घाट पटना व दानापुर मंडल में खोले गए आउटर रीच कैंप का निरीक्षण किया और वहां उपस्थित लगभग 260 परीक्षार्थियों से फेस टू फेस मिलकर उनकी सुझाव से अवगत हुए। इस दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड पटना और मुजफ्फरपुर के चेयरमैन भी वहां मौजूद थे। आपको बता दें कि इसके बाद उच्चाधिकारी समिति ने दानापुर मंडल में खोले गए आउटर रीच कैंप पहुंचकर उसका निरीक्षण भी किया। यहां मौजूद 10 परीक्षार्थियों से मिलकर उनकी सुझाव सुने। बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर उम्मीदवारों ने चिंता भी जताई। छात्रों की शंकाओं पर विचार करने के लिए एक उच्चाधिकारी समिति का गठन किया गया है। तो ये जो है वो पटना पहुंच चुकी है रेलवे की हाई लेवल कमेटी और छात्रों से जो है फेस टू फेस बातचीत कर दिया। अब आप एक बार मामला आपको बताते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आया जिसका इंतजार उसके सभी अभ्यर्थी छात्र कर रहे थे, जिसके बाद उस रिजल्ट में धांधली हो जाती है। छात्रों का आरोप ये रहता है कि एक अभ्यर्थी का 3-4 जगह पर हो जा रहा है, मतलब कि उसको 3-4 जगह पर जाकर काउंसलिंग करवाना होगा, उनको वहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। तो सवाल ये उठ रहा था, जब एक का 4-5 जगह हो जाएगा तो बाकी अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हुई। यही छात्रों की बात थी जिसको लेकर उग्र प्रदर्शन किया गया, जगह जगह पर बोगियों को जलाया गया, जिसके बाद से ये मामला बहुत तुल पकड़ता गया, सवाल उठने लगे और इसको रोकने की कोशिश भी की गई, मगर छात्रों का प्रदर्शन कहीं ना कहीं नहीं रुक पा रहा था। जिसके बाद जो पटना के जाने माने खान सर है वो भी इसमें इन्वॉल्व हुए थे। उन पर भी आरोप लगा था कि छात्रों को उन्होंने भड़काया है एक तरीके से, जिसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज हुआ और बाकी जो भी पटना में है कोचिंग संस्थान कई, उन पर भी एफआईआर दर्ज हुआ। तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे, जिसके बाद से छात्रों की ये मांग थी कि उसमें संशोधन की जाए। लेकिन फिर एक और बात सामने आती है और उसमें संशोधन की बजाय ये कहा जाता है कि परीक्षा वापस से ले जाएंगी। लेकिन फिर भी छात्रों का प्रदर्शन उग्र ही था, छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग बढ़ी रही थी, जिसके बाद से अब रेलवे की हाई लेवल कमेटी पटना पहुंच चुकी है और जो भी स्टूडेंट्स है, अभ्यर्थी है, उनसे फेस टू फेस बातचीत कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है, सुझाव जान रही है कि क्या कुछ दिक्कत है, क्या कुछ बात है। और अब ये देखना बाकी होगा कि ये जो सुझाव निकलकर क्या सामने आता है, बातचीत जो हो रही है छात्रों से, उस पर क्या निकलकर सामने आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं छात्रों की मांग थी कि उसमें संशोधन की जाए, बहुत उग्र प्रदर्शन भी किया गया था, कई सारे सवाल भी उठे थे। तो अब देखना होगा कि क्या छात्रों की मांग पूरी की जाती है, संशोधन किया जाता है, या फिर सुझाव सुन के क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहे डीटीवी भारत। नमस्कार।